नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय इलेक्शन के दौर पूरे भारत में ही शुरू हो गए हैं। अब पार्टियां, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, मोदी सरकार हो या विपक्ष की गवर्नमेंट हो, सभी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनकी सरकार आ जाए। ऐसे में हर नेता दूसरे की पार्टियों के नेताओं को तोड़ रहा है, अपने पक्ष में ला रहा है, ताकि इसका वोट बैंक बढ़े और उसका जनाधार बढ़े और वो अच्छे मार्जिन से जीते। मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, जिनके पुराने साथी और सांसद प्रतिनिधि उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्यों? कारण क्या है? जिस समय साथ की जरूरत है उस समय साथ क्यों छोड़ रहे हैं? हमारे साथ राम नरेश प्रासर जी हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। राम नरेश जी, क्या हुआ ऐसा कि आप साथ छोड़ रहे हैं? ये साथ छोड़ने वाली बात नहीं है। ये तो केवल लगभग मुझे 6 साल काम करते हुए सांसद जी के पास हो गए। सांसद जी ने पूरी छूट दे रखी थी, कार्यालय बहुत अच्छा चल रहा था। उनके माध्यम से लगभग 5,000 विधवा, विकलांग, बेसहारा, कुछ वृद्धा पेंशन भी बनवाई थी शुरू में, पर आगे केजरीवाल ने बंद कर दी। उसके बाद विधवा, विकलांग, बेसहारा लोग रह गए। 5,000 के लगभग सांसद जी के माध्यम से उनका भला हुआ, बहुत अच्छा। लगभग मेरे कार्यालय में 50 से लेकर 150 कार्यकर्ता आते थे। कुछ ऐसे लोग आते थे, ऐसे शिकायतकर्ता आते थे कि वाकई में उनके पास किराया भी नहीं होता, तो मैं उन्हें किराया भी देता था, उनका काम भी करवाता था। और ये सारा का सारा संभव हुआ सांसद जी के साथ देने के कारण, सांसद जी के विश्वास के कारण। इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 4.5 साल हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा चला, इसमें कोई दो राय नहीं थी। परंतु जब आगे चल के वो बहुत व्यस्त हो गए, हमारे सांसद जी बहुत ही एक्टर्स भी हैं, सांसद भी हैं, और बहुत ही सारा हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी उनको एक प्रचार के रूप में भेजती है। उनके नाम पर भीड़ भी बहुत अच्छी इकट्ठी होती है, युवा साथी उनके साथ जुड़ जाता है। इसलिए पूरे देश में टाइम देने के अलावा क्षेत्र में भी टाइम कम दे पा रहे थे। यहाँ देखा होगा, उनका चुनाव था, उनको सभा लगा दी उत्तर प्रदेश में, 20 सभा में छोड़कर उत्तर प्रदेश के अपनी लोकसभा छोड़कर। तो व्यस्तता ज़्यादा बढ़ी, व्यस्तता बढ़ने के कारण काफ़ी समय चलता रहा। अब एंड में आके पता नहीं दो चीज़ें होती हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से लगभग जब तक कार्यालय मैंने चलाया आज तक का, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, उन्होंने आज तक मेरे से ये नहीं पूछा कितने लोग काम करवाने आए, कितनों के काम हुए, कितनों के नहीं हुए, क्षेत्र की जनता कार्यालय में संतुष्ट है या नहीं है। पूरी की पूरी व्यवस्थाएं मैं ही देख रहा था, उन्होंने आज तक पूछा नहीं था। उन्होंने ऐसी दो ही चीज़ें होती हैं, या तो व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो, तो व्यक्ति का सोचता है कि मेरा आदमी है, काम सही कर रहा है, तो जैसे कर रहा है ठीक कर रहा है। हो सकता है मेरे खिलाफ भी लोगों ने उनके भरा हो, लेकिन मैं सांसद जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कोई चीज़ किसी तरह की उन्होंने मुझे से शिकायत नहीं की। बराबर कार्यालय चलता रहा, कार्यकर्ता में 1-2 बार कार्यालय में आए भी, व्यवस्थाएं भी देखी। परंतु लंबे दौर के कारण कई काम मुझे भी पड़े। वो लोग कहते हैं सांसद प्रतिनिधि थे, जब सांसद प्रतिनिधि कम मिले, बाहर ज़्यादा काम देखे, तो सांसद प्रतिनिधि से लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कार्यालय में बहुत से लाया कि हमें सांसद जी से मिलाओ जी। कई बार मैंने टाइम लेने की कोशिश की, नहीं संपर्क हो पाया, तो नहीं मिल पाए। तो ऐसा भी हुआ है कि आप मिलने गए और वो मिल नहीं पाए? 2-3 बार सुनने में आ रहा है कि 2-3 बार आप मिलने गए, उन्होंने टाइम नहीं दिया, मिले नहीं आपसे। नहीं, ऐसा तो कई बार मैं बैठ के भी आया हूँ, बातचीत भी नहीं हुई है। मैं समय लेके गया तो हो सकता है वो बाहर से लेट आए हों, इसलिए नहीं मिल पाए हों। मैं सीधा आरोप नहीं लगाना चाहता कि उनकी भी अपनी व्यवस्था है। लेकिन जिन लोगों को साथ लेके गया, उन लोगों के मन में गलत धारणाएं पैदा हुई मेरे प्रति, सांसद जी के प्रति और पार्टी के प्रति। तो ऐसी चीज़ें 2-3 बार हुई, तो मुझे लगा कि सांसद जी का काम मैं पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहा। सांसद जी जो काम मैं कर रहा हूँ उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, मेरा सहयोग नहीं कर पा रहे जनता का काम करने के लिए। तो इस पद के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मुझे पता है
कि एक सांसद प्रतिनिधि सांसद को सर्वोच्च पर पहुंचा सकता है, यदि वो गलत काम करे तो निश्चित ही उन्हें नीचे भी कर सकता है। लेकिन मेरा स्वभाव अलग था, मैं चाहता था कम से कम मेरी खातिर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, मेरे सांसद के किसी काम में दिक्कत नहीं आए, पद के साथ अन्याय नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा कि सांसद जी को मैंने संपर्क करना चाहा, संपर्क नहीं हुआ। मैंने एसएमएस भेज दिया कि 10 अगस्त को के बाद मैं सांसद प्रतिनिधि नहीं हूँ, आपसे निवेदन है कि किसी अच्छे कार्यकर्ता को सांसद प्रतिनिधि बना दें, जिससे क्षेत्र में कार्यालय चले, सांसद जी का काम आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी का काम आगे बढ़े, जिससे आने वाले चुनाव में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा मैंने उन्हें मैसेज भेजा। और कह रहे हैं 10 तारीख को आपने मैसेज किया था और अब 10 फिर आने वाली है, यानी 1 महीना हो गया, कोई रिप्लाई आया नहीं? आज तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया है। न उन्होंने ये कहा कि आप सांसद प्रतिनिधि नहीं हो, न उनका ये आया कि कारण क्या था। अब कुछ भी हो सकता है, यदि उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने अपनी ओर से इस पद से मुक्त हो गया हूँ और ये भी निवेदन करता हूँ जितने भी क्षेत्र में मेरे द्वारा बनाए हुए कार्यकर्ता हैं वो पद मुक्त हैं। यदि वो चाहें तो सांसद जी से संपर्क कर सकते हैं। चरणजीत जी, सांसद प्रतिनिधि का पद सांसद जी की अनुपस्थिति में सारी जनता कार्यालय में या उनके निवास पर जाती है। यदि सांसद प्रतिनिधि या कोई उनका पर्सनल सेक्रेटरी मिल जाता है तो उसी से अपेक्षाएं की जाती हैं। यदि वो काम नहीं कर पाए, किसी तरह का संतुष्ट नहीं कर पाए किसी तरह का, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सांसद जी की भी बात खराब होती है और आने वाले समय में इसका जोखिम भी उठाना पड़ता है। तो जब आपको नहीं मिल रहे, वो आपको समय नहीं दे रहे, तो जनता का क्या होगा? जनता को कैसे समय देंगे? लगता है इससे जनाधार उनका घटेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो समय भी देते हैं, घर घर जा भी रहे हैं, हर मंडल में भी जा रहे हैं, हर विधानसभा में भी जा रहे हैं। और मेरे को लगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। 10 अगस्त के बाद मैं सांसद प्रतिनिधि नहीं हूँ और किसी भी इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता सांसद से संबंधित जो भी काम करवाना चाहता है, जनता भी करवाना चाहता है, वो कार्यालय में संपर्क करे, सांसद जी से मिले और काम करवाए और मैं इस पद से मुक्त हूँ। तो क्या बीजेपी भी छोड़ रहे हैं आप या बीजेपी में भी रहेंगे? सिर्फ सांसद जी को एक चेतावनी है। देखिए, इसमें चेतावनी वाली बात नहीं है चरणजीत जी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 2 बार जिले का महामंत्री बनाया, प्रदेश में बनाया, 2 बार जिले का उपाध्यक्ष बनाया, 1 बार चुनाव लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी क्या दे सकती है? बाद में तो अपना अपनी किस्मत, अपना अपना कर्म है। जैसे भविष्य में क्या होता है, ये सब भाग्य का लेखा जोखा होता है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता। जब तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो धीरे धीरे दुश्मन भी आपका साथ दे देता है, और भाग्य खराब है तो आपके मित्र भी आपका साथ छोड़ देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत कुछ दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहूँगा। आने वाले चुनाव में कोई कहे न कहे, मेरा कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं हमेशा काम करूँ और भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूँ। सबसे पहले तो सांसद जी के लिए वोट मांगने जाना पड़ेगा, फिर वहां जाएंगे आप? नहीं, वोट मांगूँ? मैं तो वोट मांगूँ? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, प्रतिनिधि रहा हूँ, तो वोट तो मांगना ही पड़ेगा मेरे को। मैं नहीं मांगूंगा तो एक कार्यकर्ता के पहले तो काम नहीं हो रहा था तो मैंने इस्तीफा दिया, तो एक प्रतिनिधि के पद के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए नहीं दिया। यदि मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। एक कार्यकर्ता के नाते मेरा कर्तव्य बनता है मैं घर घर जाऊं, पहले से ज़्यादा काम करूं और अपने क्षेत्र में जो मेरे माध्यम से मेरे क्षेत्र में जितने भी वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है उससे डबल वोट से जीते, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ये थे सांसद प्रतिनिधि रामनरेश पराशर जी। अब आप सोचिए कि सांसद जी को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उनके पुराने कार्यकर्ता, पुराने साथी, सांसद प्रतिनिधि अगर वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे तो पब्लिक आपसे क्या उम्मीद करे। और साथ ही साथ अगर आपके ऐसे पुराने साथी साथ छोड़ते हैं, पद छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो दिक्कत आपको भी आएगी, भारतीय जनता पार्टी को भी आएगी। हालांकि उन्होंने क्लियर किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, हूं और आगे भी रहूंगा। वोट चाहे सांसद जी के लिए मांगना पड़े,
चाहे विधायक के लिए मांगना पड़े, चाहे किसी भी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के लिए मुझे जाना पड़े, मैं जाऊंगा। मगर हाँ, मैं इस पद से न्याय नहीं कर पा रहा था जो मुझे लगा, इसीलिए मैंने ये त्यागपत्र अपना दिया है और ये पद छोड़ रहा हूं। एन भारत टीवी, गोंडा, दिल्ली।